रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। स्टूडेंट्स हमने रेजिस्टेंस पर बात की थी, अब हम इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम एक वायर कंसिडर कर ले, सपोज रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस जो हमने डिटेल के साथ पढ़ा था, लेट्स सपोज ये हम एक वायर कंसिडर कर लेते हैं, एक मेटालिक वायर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल है, और ये एक अगर हम इनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर ले, वोल्टेज दोनों एंड्स के दरमियान प्रोवाइड कर ले, सो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर ले एक इलेक्ट्रॉन है जो कि राइट साइड पर फॉर एग्जांपल मूव करता है इस वायर के अंदर, सो हम कहते हैं कि इसके अंदर एटम्स होते हैं, कि वायर स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। अब ये एटम्स क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जब यू मूव करेगा, सो रास्ते में ये एटम्स पड़े हुए हैं, सो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रेजिस्ट करते हैं, यानी उसको फ्रीली मूव करने के लिए नहीं छोड़ते। इस अपोजिशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, यानी ये इस वायर की रेजिस्टेंस है। और फिर हमने देखा था कि डिफरेंट वायर्स की जो रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट होती है, जिस तरह के इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर पर हमने बात की थी। अब देखें, अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें, ये अपोजिशन आ गया हमारे पास रेजिस्टेंस, और अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करें, सो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टिविटी कहेंगे। और ये हमारे पास रेसिप्रोकल है किस प्रॉपर्टी की, कंडक्टिविटी की। यानी कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जब कोई मटेरियल उसकी कंडक्टेंस इजीली होती है, इलेक्ट्रॉन उनमें इजीली मूव कर सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी। हम कहते हैं इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, और अगर अपोजिशन ज्यादा हो तो हम कहेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिस्टिविटी। यानी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है दोनों। अब अगर हम देखें रेजिस्टिविटी जो है उसको हम डिराइव करेंगे एक मैथमेटिकल इक्वेशन से, लेकिन फर्स्ट हम रेजिस्टेंस के फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक्चुअली हमने टेम्परेचर पर भी बात की थी, और एरिया पर और लेंथ पर। यहां पर हम जस्ट डायमेंशंस की बात करेंगे और टेम्परेचर की बात करेंगे, यानी किन डायमेंशंस पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें, लेट्स सपोज हमारे पास एक वायर है जिसकी ये है लेंथ L, आप कंसिडर कर लीजिए इसकी लेंथ है L, एक एंड से दूसरी एंड तक लेंथ L है। अब देखिए जितनी हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे उतने जो नंबर ऑफ एटम्स है यहाँ पर वो इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। अगर हम लेंथ कम कर ले सो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम हो जाएंगे। यानी जो हम इस पाथ की बात कर रहे हैं, इस पाथ के ऊपर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहा है, सो अगर हम लेंथ बढ़ाएं तो इसके लिए आगे ज्यादा एटम्स आएंगे। जितने ज्यादा एटम्स आएंगे तो इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। यानी अगर हम फॉर एग्जांपल इसको यहाँ से कट कर ले, सो हमारे पास सिर्फ ये एटम्स रह जाएंगे, और इसका मतलब ये है कि अब रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कम रहते हैं। सो जितना हम लेंथ बढ़ाएंगे उतना इसके रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ अगर हम कम करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1। इसी तरह अगर देखें हम फॉर एग्जांपल इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इंक्रीज कर ले, लेट्स सपोज ये वायर है उसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज किया यू, ये वायर, ये जो एरिया जहां से इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इसका एक और पार्ट भी है यहाँ कंडक्टर का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यू। अब इसका क्रॉस सेक्शन आपने इंक्रीज किया, देखे इसका मतलब है कि इसके लिए आपने नंबर ऑफ पाथ्स जो है वो ज्यादा प्रोवाइड किए हैं। यानी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन इस लेयर के अंदर भी जा सकता है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एटम्स हैं यू, इस लेयर के अंदर भी जा सकते हैं। ये एक और लेयर है, यहाँ पर एक और लेयर है, आप कंसिडर कर ले ये एक और लेयर है। यानी नंबर ऑफ लेयर्स आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रूट्स आप उसको ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि इसके मुकाबले में इसका जो फिर अपोजिशन होगा इस इलेक्ट्रॉन के लिए इस क्रॉस सेक्शन में वो कम होगा। यानी अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं, एरिया
क्रॉस सेक्शनल एरिया हम इंक्रीज करते हैं सो पोजीशन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम एरिया कम कर ले सो नंबर ऑफ चॉइसेस जो है उसके लिए कम रह जाते हैं और एज अ रिजल्ट उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा। सो इसका मतलब ये है कि सेकंड वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो हम यूं लिख सकते हैं आर जो है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको हम इक्वेशन 2 कह सकते हैं, इक्वेशन 2। अब देखिए ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। इक्वेशन 1 R इज प्रोपोर्शनल टू L और इक्वेशन 2 R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखें हम, लेफ्ट साइड जो हमारे पास वो रेजिस्टेंस है दोनों साइड, दोनों इक्वेशंस में। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर ले, दोनों इक्वेशंस को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A, ये दोनों आ जाएंगे। सो ये बन जाएगा L डिवाइडेड बाय A, L डिवाइडेड बाय A। ये यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। सो यहां तक एक्चुअली हमारे पास ये क्या है, एक प्रोपोर्शन है, यानी दोनों जो R है और L बाय A है वो प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहे हैं। अब अगर हम इससे इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सो इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम रिमूव करते हैं। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं सो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट, और एक हमारे पास इक्वेलिटी का साइन आता है, दो चीजें आती है। सो अगर इसको हम रिमूव कर ले सो ये बन जाएगा R। देखिए साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करते हैं सो एक इक्वेलिटी का साइन आएगा और दूसरा आएगा कांस्टेंट। बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं वो उसी तरह जाएंगे, L डिवाइडेड बाय A। अब देखें कांस्टेंट चूंकि हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होता है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास कांस्टेंट यूज होता है इस इक्वेशन में वो है R इज इक्वल टू, कांस्टेंट की जगह आ जाएगा रो L बाय A। ये आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमारे पास एक इक्वेशन बन गया 3, एक इक्वेशन है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ गया। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रो को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। ये है रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी पर पहले हमने बात की कि ये एक्चुअली हमारे पास वो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की जिसकी वजह से ये अपोजिशन शो करता है, इलेक्ट्रॉन के या चार्जेस के मूवमेंट को अपोजिशन ऑफर करते हैं, इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। और अगर इसकी वैल्यू हम यहां से निकालना चाहे, रेजिस्टिविटी की वैल्यू हम निकालना चाहे, सो देखिए हम क्या करेंगे, बहुत इजीली मैथमेटिकल ट्रिक है। बोथ साइड्स A बाय L से मल्टीप्लाई कर ले, बोथ साइड्स A बाय L से मल्टीप्लाई कर ले। सो देखिए यहां पर जो L बाय A है, एक्चुअली हमने रेजिस्टिविटी को निकालना है, सो इस चीज को हमने फिनिश करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इनवर्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर A बाय L। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखें सो हमारे पास जो रो की वैल्यू है वो आ जाएगी R A बाय L। अगर हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन इनकी यूनिट वैल्यूज ले ले, यानी अगर फॉर एग्जांपल हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ले ले, सपोज 1 ओहम हम इसकी वैल्यू ले लें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। जब भी हम डिफिनीशन निकालते हैं तो हम यूनिट वैल्यूज लेते हैं। इसी तरह एरिया की वैल्यू ले लें आप 1 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ की जो वैल्यू है वो आप ले लें 1 मीटर। सो देखिए ये 1 मीटर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा, इसकी जो यूनिट है वो आ जाएगी, यूनिट क्या आ जाएगी ओहम, और ऊपर 1 मीटर रहता है। सो ओहम मीटर इसकी यूनिट आ जाएगी। और इसका जो डिफिनीशन है हमारे पास, अगर हम यूनिट वैल्यूज पुट कर लें तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लें किसी कंडक्टर का और उसका लेंथ 1 मीटर हो, सो उसका जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास उसको हम क्या कहेंगे, 1 ओहम मीटर होगा। सो ये हमारे पास थी रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टिविटी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।